मैं न मरने के बाद नरक में जाऊंगा। नरक में इसलिए जाऊंगा कि नरक लोग बिल्कुल खाली है। आज तक नरक में कोई नहीं पहुंचा। 100%, 200% नरक लोग खाली है। नरक लोक में जो ड्यूटी करने वाला जो पदाधिकारी थे वो सब भी नरक लोग छोड़ के भाग गए होंगे। अगर बाल में छुटका है तो मैं कहता हूं कि पूरे शरीर में बाल है, केवल माथा के बाल क्यों छिलाता है? पूरे शरीर का बाल क्यों नहीं छिलाते हैं? 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो 3% ठगवा गैंग का एटीएम बैठ रहा है। वो 97% के लोग उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे और 3% के ठगवा गैंग उससे निकासी करेगा। उसका एक व्यापार बहुत बड़ा बैंक वहाँ स्थापित हो रहा है। खीर खाने से कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि खीर का किसी औरत के गर्भाशय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि किसी भी फीमेल का गर्भाशय रिजर्व पार्ट होता है, वह केवल फीमेल एक्सेप्टेंस के लिए। किसी भी वस्तु का औरत के गर्भाशय से क्या रिलेशन है? कैसे सीमेन फॉर्म करेगा? और सीमेन फॉर्म नहीं करेगा तो आदमी कैसे पैदा हो जाएगा? इसलिए बुद्ध की भूमि को कब्जा करना था। बीच में बाबर वाला फंटा लाया और बुद्ध की भूमि को छीन लिया। ये बुद्ध की भूमि के छीनने के लिए मुसलमान बाबर का फंटा लाया, जबकि जब जानता है कि बाबर बुद्ध के बहुत बाद आया तो ये मुसलमान की बात, बाबर की बात नहीं करता तो राम जन्मभूमि नहीं छीनाता और हमारे लोग कंसस हो जाते कि ये तो बुद्ध की भूमि है। प्रकृति ने पत्थर को निर्जीव माना कि पत्थर ये निर्जीव है, लेकिन इस देश के कुछ लोग उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं, प्राण ला रहे हैं। तो अगर उस पत्थर में अगर प्राण लाया जा सकता है तो फिर हमारी माता जो बासमती देवी जी और दिवंगत जो रामेश्वर राय मरे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो पाखंडियों को बुला करके हम भी प्राण प्रतिष्ठा करा करके इनको हम जीवित कर सकते थे। लेकिन पाखंडियों ने ऐसी व्यवस्था नहीं किया। ये हमारे समाज को, बहुजन समाज को, खास करके SC ST OBC जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को ठगने का काम करता है। स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है और स्वर्ग और नरक का भय दिखा के हमारे समाज का फुल्ली और शोषण करता है। कि जो हमको एक चपरासी के कुर्सी पर बैठने देना नहीं चाहता वो हमको स्वर्ग में भेजेगा? मैं कहता हूँ कि वो हमको 5 कट्ठा जमीन अभी लिख दे, हम स्वर्ग में जाने के बाद उनको 1 बीघा जमीन हम लिख देंगे। ये मेरा मांग है उनसे, ठगवा गैंग से, कि हमको इस जीवन में 5 कट्ठा जमीन लिख दे। मैं मरने के बाद जब स्वर्ग में जाऊंगा तो स्वर्ग में उनको हम 1 बीघा जमीन लिख दूंगा। पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गंगा नहाइए, जग होमन कीजिए तो आप स्वर्ग में चल जाइएगा। उस ठगवा गैंग से मेरा सवाल है, स्वर्ग का चौहद्दी वो अब तक नहीं बताया। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग का पता कोई नहीं बताया। स्वर्ग में जिंदा जा नहीं सकता है और मुर्दा बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग का पता किसने बताया? स्वर्ग कहाँ है? मंगल ग्रह पर चांद तक इंसान चला गया, लेकिन स्वर्ग का अभी तक पता नहीं चला। और स्वर्ग वास्तव में कहीं होता तो हमारे देश का जो विज्ञान है इतना विकसित है कि स्वर्ग का भी खोज कर लेता। मिट्टी के बर्तन में जो खाना रखवा करके पीपल के पेड़ के पास जो रखवाते हैं, वहाँ खाने वाला कौन होता है? वहाँ खाने वाला कुत्ता और बिलाई या चिड़िया खाता है। यानी कि हमारे पूर्वज को बताता है कि देखो तुम्हारा पूर्वज कुत्ता में जन्म ले लिया है, देखो तुम्हारा पूर्वज बिल्ली में जन्म ले लिया है। उस संस्कार के माध्यम से हमारे पूर्वजों को अपमान ही अपमान करवाता है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर में है और आज यहाँ पर मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पर पोस्टर में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि दिवंगत बासमती देवी जिनका निधन हुआ था, उन्हीं के निधन के पश्चात आज 16 जनवरी 2024 को शोक सभा मनाया जा रहा है, जहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुजन संस्कृति के अनुसार इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। तो चलिए यहाँ पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है लगातार, ऐसा ये क्यों हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? लाल बाबू राय। जिनका निधन हुआ था वो क्या लगती थी आपकी? माता जी। आप मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो ये बहुजन संस्कृति के अनुसार शोक सभा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं, पाखंड से हम लोग के दूर रहना है। दूर रहने के लिए इससे पहले बहुतों सा कार्यक्रम मैंने अपने दरवाजे पर कराया हूँ। लड़का को शादी मैं मूल निवासी संस्कृति मंच से किया हूँ और कर रहा हूँ, और इसमें तन मन धन से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ और लोगों के जागरूक कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो पुरानी परंपरा है उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? पुरानी परंपरा गुलामी के तौर पर है, दोहरी गुलामी के तौर पर है और बहुत पहले हम लोग के लगा। इस कारण से मैं अपना 85% एकत्रित हो रहा हूँ और प्रयास में तत्पर रहता हूँ। आपको इस व्यवस्था में आने पर क्या लाभ हो रहा है? मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, मूल निवासी संस्कृति मंच में आने से हमको शांति, सर्वप्रथम शांति मिल रहा है और किसी तरह के भय भड़क का नहीं मिल रहा है। और मैं
बहुत अच्छे से प्रगति में चल रहा हूँ। और पहले क्या आपको डर लगता था, भ्रम था, क्या था? वो मानववादी डराते थे, यह है वो है, डर पैदा करके, मानववादी का तो काम है डर पैदा करके भ्रमित करना, लोगों के गुलामी में घसीट कर रखले रहने का सबका तरीका है। तो एक जो परंपरा है कि मरने के बाद पिंड दान होता है ताकि जो मृतक होते हैं उनके आत्मा को शांति मिलता है, वो भटकते नहीं है। तो आपने तो ऐसा कुछ नहीं करवाया यहाँ पे, मैंने तो जो वैसा- आपकी माता जी है उनका आत्मा तो भटकेगा। मैंने अपना माताजी के ज़िंदगी में सेवा किया हूँ, और ज़िंदगी में कष्ट होता है, अभी मैं ऊँग ढोंग करता तो वो बहुत बुरा होता है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि आपको ढोंग ढकोसला को छोड़ देना है? कहाँ प्रेरणा से सीखे आप? हमें संविधान से मिला। संविधान से गौतम बुद्ध के प्रति, महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को मैंने अपनाया, सोचा समझा। उसी वक्त से मैंने ब्राह्मणवाद को खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा, चलने लगा, करने लगा। कोई डर नहीं लग रहा है आपको? कोई डर कुछ नहीं। अनहोनी हो मैं माताजी को कोई कौरा, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। 10 दिन तक आप उतरी नहीं पहने हैं जो सफेद कपड़ा होता है? बिल्कुल पहनकर- नहीं। मैं पैजामा कुर्ता पहना हूँ। जो अभी आप भी कपड़ा पैजामा- पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं। अभी पैजामा कुर्ता अभी पहरे हुए हैं। वो परंपरा आप नहीं निभाए हैं। वो परंपरा मैं रूढ़िवाद को नहीं निभाया हूँ। मैं संस्कृति मंच मूल निवासी के परंपरा से चला हूँ। शादी ब्याह भी ऐसे ही करवाते हैं आप? शादी ब्याह बिल्कुल मैं अपने लड़का को किया हूँ। किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया? किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया हूँ। तो कोई घाटा वाटा हुआ है क्या ब्राह्मण को नहीं नहीं, बुलाने उससे हमको फायदा है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। परिवार में मिलजुल के है, परिवार सब फरी फूल रहा है। हुए आपके कराएंगे। समाज के लोग हैं सपोर्ट में, विरोध नहीं ना झेलना पड़ा आपको? समाज के लोग हमको विरोध में रहते थे, इतना समाज हमको जितना सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट पूरी मिल रहा है। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक दिलीप यादव जी हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पूरे कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने करवाया है और लगातार ये पूरे एरिया में बदलाव पर जोर दे रहे हैं और कार्यक्रम को कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। तो मूल निवासी सांस्कृतिक मंच इतना तेजी से कार्यक्रम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट मिल रहा है? ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच जो हमारे महापुरुष है, तथागत बुद्ध साहेब, कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामा स्वामी नायकर, ललित सिंह यादव, देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव बाबू का ये विचारधारा है। और इस विचारधारा के तहत लगातार लगभग 12-13 वर्षों से इस कीरतपुर राजा राम में भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तहत कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा पूरे भारत में ये पहला गांव है कीरतपुर राजा राम, जहां साल में सैकड़ों कार्यक्रम यहाँ पर होता है। सैकड़ों होता है। गृह प्रवेश, न्यू डालना, शादी विवाह, श्रद्धांजलि, नामाकरण, कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारे कीरतपुर राजा राम में यहाँ पर होता है। और कहीं किसी से जो है कोई विरोध नहीं है। ये जहाँ तक श्रद्धांजलि सभा का, तो श्रद्धांजलि सभा में कीरतपुर राजा राम में खास करके लोग ये मानते हैं, मानवतावादी विचारधारा को, ये तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा को ये मानते हैं कि ये प्रकृति ने पत्थर को निर्जीव माना। प्रकृति ने पत्थर को निर्जीव माना कि पत्थर ये निर्जीव है, लेकिन इस देश के कुछ लोग उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हैं, प्राण ला रहे हैं। तो अगर उस प्रतिष्ठा, अगर उस पत्थर में अगर प्राण लाया जा सकता है, तो फिर हमारी माता जो बासमती देवी जी और दिवंगत जो रामेश्वर राय मरे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो पाखंडियों को बुला करके हम भी प्राण प्रतिष्ठा करा करके इनको हम जीवित कर सकते थे। लेकिन पाखंडियों ने ऐसी व्यवस्था नहीं किया। ये हमारे समाज को, बहुजन समाज को, खास करके SC ST OBC जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को ठगने का काम करता है। स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है और स्वर्ग और नरक का भय दिखा के हमारे समाज का फुल्ली और शोषण करता है। लेकिन ये जागृति, इतनी जागृति चली कीरतपुर राजा राम में कि इसका संदेश पूरे देश में गया। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं, 2011 में जब ये कार्यक्रम यहाँ कीरतपुर राजा राम में हुआ, तो शायद पूरे जिला में शायद पहला कार्यक्रम भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में हुआ होगा। और ऐसे मानवतावादी और समतावादी विचारधारा के तहत कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं। अर्जक संघ बाम से बहुत लोग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंच के तहत ये कार्यक्रम जब हुआ पहली बार कीरतपुर राजा राम में, तो बहुत लोग इसका विरोध किए थे।
हमारे किरतपुर राय में विरोध किए, लेकिन विरोध के बावजूद भी जो लोग इस कार्यक्रम को किए वह पूरा अडिग होकर के और समाज की परवाह नहीं किए और ज्ञान का पाठशाला लगाने का काम किए। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का जमावड़ा होता है। इस दौर में जहाँ पर सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, पूरा देश धार्मिक है। इस माहौल में आप उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो पार्टी, जो संगठन आज सत्ता में है, उस विचारधारा का विरोध करते हुए क्या आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आज वो सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है तो अपनी विचारधारा को स्थापित कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, लाखों करोड़ों देश में ऐसे लोग हैं जो तथागत बुद्ध साहेब, कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर मोती प्रसाद लोहार। के मन से आपके नाम में कुछ और जोड़ा जा रहा था, तो अधर्मी। अधर्मी। जी जी, अधर्मी क्यों बन रहे हैं आप? हम अधर्मी इसलिए हमको ये मंच से ये मेडल मिला, हाँ। नाम मिला, हाँ। क्योंकि मैंने जब स्टडी किया पूरे इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास खास करके, और धर्मों का अध्ययन किया और उपन्यास पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तब मुझे लगा कि देश के अंदर अगर बड़ी बात है और ये भेदभाव पैदा हुआ और क्रांतियाँ हुई, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, सर्व के पीछे अगर बर्बादी का और क्रांति का जड़ है तो वह धर्म है। और धर्म अगर हम नहीं छोड़े तो ये देश और समाज बर्बाद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे राम मंदिर की बात आई, तो राम मंदिर का आधार क्या है? धर्म है। मतलब राम को मानोगे तो तू धर्मी है, और राम को मानोगे तो नहीं धर्मी है। और धर्म ही है जो जाति पाति छूत नीच ऊंच की बात करता है। और ये जाति पाति ऊंच नीच तब खत्म हो जाएगा जब हम मनुवादियों को धर्म को लात मारेंगे। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद मान प्रतिष्ठा धन इज्जत लूट कर ले जाएगा। मेरे बहुजन मूल निवासी अंत में पछताएगा। जय बुद्ध जय अम्बेडकर अच्युतानंदन के ही ये, मनुवाद ब्राह्मणवाद के फेर में न रहिए। ये इस गाना का इंटेंशन है कि अगर मनुवाद ब्राह्मणवाद को फेर पढ़ोगे तो एक तरफ आपको सेंसलेस बनाया, दूसरी तरफ आपको लॉजिकलेस बनाता है। लॉजिकलेस किसको बनाता है? हमारे पढ़े लिखे लोगों को। अगर बेपढ़ा आदमी अगर सेंसलेस है तो पढ़ा लिखा आदमी क्या है? लॉजिकलेस है, क्योंकि वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लेकिन उस आधार पर सोच नहीं पाया कि ये नेचुरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी है। तो हमारी सोच भी उस प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर होना चाहिए, और इसीलिए उसकी सत्ता कायम है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। राम की जो स्थापना हुई, राम की वो स्थापना हुई, उसके पीछे हमारे समाज को लॉजिकलेस बनाने का। कैसे? लॉजिकलेस बनाने का इसलिए है कि दुनिया जानती है कि ये बुद्ध की भूमि थी और राम की बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, और खीर खाने से कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि खीर का किसी औरत के गर्भाशय से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि किसी भी फीमेल का गर्भाशय रिजर्व पार्ट होता है, वह केवल फीमेल एक्सेप्टेंस के लिए। बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन थ्योरी है वह कैसे धर्म से साबित हो गया? इसका मतलब उसको धर्म पर कब्जा है, और इसीलिए उसको जो जूलॉजी के प्रोफेसर हैं उनसे मेरी बात हुई कि आप साबित करो कि किसी भी वस्तु का औरत के गर्भाशय से क्या रिलेशन है, कैसे सीमेन फॉर्म करेगा, और सीमेन फॉर्म नहीं करेगा तो आदमी कैसे पैदा हो जाएगा। इसलिए बुद्ध की भूमि को कब्जा करना था, बीच में बाबर वाला फंटा लाया और बुद्ध की भूमि को छीन लिया। ये बुद्ध की भूमि के छीनने के लिए मुसलमान बाबर का फंटा लाया, जबकि जब जानता है कि बाबर बुद्ध के बहुत बाद आया तो ये मुसलमान की बात, बाबर की बात नहीं करता तो राम जन्मभूमि नहीं छीना था, और हमारे लोग कंसस हो जाते कि ये तो बुद्ध की भूमि है। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद यादव। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि आप बहुजन को आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे स्वर्गीय हो गए बताइए? आप जीवित है मेरे सामने साक्षात। अब अभी तक यही हमको देखने को आया है कि हमारे समाज में एक ठगवा गैंग है। अच्छा।
जो ये कौन है? ठगवा गैंग है, जो हम लोगों को ठगता है या कहता है कि ये पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गंगा नहाइए, जग होमन कीजिए तो आप स्वर्ग में चल जाइएगा। उस ठगवा गैंग से मेरा सवाल है कि स्वर्ग का चौहद्दी वो अब तक नहीं बताया। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का पता कोई नहीं बताया। स्वर्ग जो मरा वह वापस नहीं आया। स्वर्ग में जिंदा जा नहीं सकता है और मुर्दा बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग का पता किसने बताया? स्वर्ग कहाँ है? मंगल ग्रह पर चांद तक इंसान चला गया, लेकिन स्वर्ग का अभी तक पता नहीं चला। और स्वर्ग वास्तव में कहीं होता तो हमारे देश का जो विज्ञान है इतना विकसित है कि स्वर्ग का भी खोज कर लेता। लेकिन हमारे समाज में स्वर्ग नाम का चीज़ एक लाभ दिखा रहा है, जो ये काम कीजिएगा तब स्वर्ग में चल जाइएगा। इसीलिए जिंदे में मैं अपने नाम में स्वर्ग ये लगा लिया हूँ। जो स्वर्ग का हमने परिभाषा बनाया है, प्रथम स्वर्ग कंचन काया, शरीर स्वस्थ है तब स्वर्ग भोग कर रहे हैं। दूजे स्वर्ग पत्नी मोह माया, आपका पति पत्नी में मेल है, अच्छा संबंध है, ये दूसरा स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग संतान सुख पाया, अब बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के इंसान बना दिया, वफादार बना दिया, ज्ञानवान बना दिया, तर्कवान बना दिया, ये तीसरा स्वर्ग है। चौथा स्वर्ग माता पिता का सुख पाया। आज लाल बाबू राय अपने माता पिता को सुख पा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और जब माँ उनका पिता वृद्ध हुए हैं तब फिर वो अपना सुख माता पिता को दिए हैं, सेवा किए हैं, ये चौथा स्वर्ग है। पंचमा स्वर्ग कहीं है तो ये लाल बाबू राय यहाँ उतार के दिखा दिए हैं, ये पंचमा स्वर्ग है। जो इतने बड़ा जमावड़ा लगा करके पाखंड के अंधविश्वास के विरोध में ये बिगुल फूट दिए हैं, अब महामानव गौतम बुद्ध को विचार को यहाँ धरातल पर उतार दिए हैं, ये पंचमा स्वर्ग है। हमारे हिसाब से ये 5 स्वर्ग का परिभाषा मैं बनाया हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। तो आपके पास ये सारा चीज़ है? हाँ, ये सारा चीज़ हमारे पास में उपलब्ध है। अच्छा, तो आप स्वर्गीय हो गए, तो नरकीय कौन होता है? नरकीय हम अपने परिवार में बता दिया हूँ। हाँ। जिंदा में तो ये गौतम बुद्ध के विचार अपनाने के वजह से मैं स्वर्ग भोग कर रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं पूरे समाज को भी कह के जाता हूँ, अपने परिवार को भी कह दिया हूँ, जब मरने के बाद हमारे नाम में नरकीय लगाना। जो हमारे पिताजी नरकवास हो गए हैं और इस हिसाब से कार्ड छपा करके लोगों में बांटना। इसलिए मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा, इसलिए कि गौतम बुद्ध को विचार से मैं जिंदा में स्वर्ग भोग कर रहा हूं, और मरने के बाद में नरक में इसलिए जाऊंगा कि नरक लोग बिल्कुल खाली है। आज तक नरक में कोई नहीं पहुंचा, नरक खाली ही खाली है। 100% 200% नरक लोग खाली है, 200% नरक लोग खाली है। नरक लोक में जो ड्यूटी करने वाला जो पदाधिकारी थे वो सब भी नरक लोग छोड़ के भाग गए होंगे, इसलिए कि पदाधिकारी को जो भोग करने वाले जो वस्तु था, पंखा, कूलर, एसी जो भी होगा वो भी उसमें जाएंगे तो मैं यूज करूंगा, इसलिए कि वहाँ कोई है नहीं, पूरे के पूरे खाली है। जाइएगा तो तेल में तले जाइएगा। ये गौतम बुद्ध के विचार मैं जान लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ। वहाँ तेल नाम के भला नाम का कोई चीज नहीं है, ये भय दिखाने के लिए एक वस्तु है। इसलिए मैं ठगवा गैंग के ये मैं चैलेंज करता हूँ कि स्वर्ग नरक कहीं होता नहीं है, और जब जिंदा मैं स्वर्ग भोग करता हूँ तब मरने के बाद में भी मैं स्वर्ग भोग करूँगा। और ये एक अयोध्या में 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो 3% ठगवा गैंग का ATM बैठ रहा है, वो 97% के लोग उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे, और 3% के ठगवा गैंग उससे निकासी करेगा। उसका एक व्यापार बहुत बड़ा बैंक वहाँ स्थापित हो रहा है। 22 जनवरी हम लोग के लिए, बहुजन के लिए कला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है। जिस तरीके का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, आप मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार बदलाव हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव हो रहा है, और लगातार हमारे संगठन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा लगातार अपने समाज में जन जागृति के कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, और अंधविश्वास और पाखंड से अपने समाज को दूर करने का हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि 30 दिन में 25 दिन तो हम लोग लगातार कार्यक्रम में जाते ही हैं। जो आप कार्यक्रम करवाते हैं इसमें पिंडदान, किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं करवाते हैं, तो जो समाज में धारणा है कि पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा भटकने लगेगा, जो मृतक है उनको शांति नहीं मिलेगा, तो इस डर को कैसे आप समझाना चाहेंगे अपने लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि इस गांव में हम सबसे पहले अपने दादी जी का श्रद्धांजलि सभा किया था 2014 में। उस समय प्रथम कार्यक्रम मेरा हुआ था, लेकिन हमको आज तक कभी हमको दादी जी सपना में भी नहीं आई। क्यों नहीं आए? कि हम लोग ब्राह्मण को बुला करके, वो ठगवा गैंग को बुला करके
पिंडदान नहीं करवाया, भूतस्य प्रेतस्य नहीं करवाया, इसलिए हमारी दादी जी जो हैं वो भूत नहीं बनी, प्रेत नहीं बनी। और जो अपने पूर्वज के श्राद्ध के नाम पर मनुवादियों को, ठगवा गैंग को बुला करके पिंडदान कराएंगे तो उनका भूतस्य प्रेतस्य करेंगे ठगवा गए, तो निश्चित रूप से उनके जो पूर्वज हैं वो भूत प्रेत बनेंगे। कभी पीपल पर से कूदेंगे, कभी खजूर पर से कूदेंगे, कभी तार पर से कूदेंगे। लेकिन हमारे साथ हम रिसर्च चूँकि हम किए हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते हैं। हम 14 में दादी का श्रद्धांजलि सभा किया, पिछले साल 22 में अपनी माता जी का श्रद्धांजलि सभा किया। आज तक न अभी तक हमको न माता जी कभी सपना में आए और न कभी दादी जी सपना में आए, तो मैं कैसे मानूंगा कि भूत और प्रेत होता है। स्वर्ग नरक का भी डर होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? स्वर्ग नरक है नहीं, स्वर्ग नरक नाम का चीज़ जो है ठगने का और बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। अगर कहीं स्वर्ग होता तो वो ठगवा गैंग सबसे अगला लाइन में खड़ा होता कि नहीं हम पहले स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा क्यों? वो चूँकि उनको यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, सारे उच्च स्तर पर, सारे जो प्रथम स्थान जो होता है पदाधिकारी को, कर्मचारी का, चाहे जो भी कहते हैं IAS अफसर हो, जज कलेक्टर हो, जो भी हो, उस सबसे प्रथम स्थान पर रहने का प्रयास करते हैं और रहते भी हैं। उसी प्रकार अगर कहीं स्वर्ग होता तो वो भी स्वर्ग में भी प्रथम स्थान में जाने का प्रयास करते। और हम लोग को जो है, हम लोग को इसलिए स्वर्ग में नहीं भेजते कि हमको तो अपने बराबरी में बैठने देने का प्रयास नहीं कर दिया। और बराबरी में जब बैठने का अधिकार हमको मिला मंडल कमीशन के द्वारा, तो सबसे पहले देह में आग लगाने वाला कौन था, सड़क जाम करने वाला कौन था, रेल का पटरी उखाड़ने वाला कौन था। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमको एक चपरासी के कुर्सी पर बैठने देना नहीं चाहता वो हमको स्वर्ग में भेजेगा। अगर स्वर्ग में भेजेगा, वो कहता है कि नहीं आप इस जन्म में अच्छा कर्तव्य करिएगा ना, तो आप मरने के बाद स्वर्ग में जाइएगा। मैं कहता हूँ कि वो हमको 5 कट्ठा जमीन अभी लिख दें, हम स्वर्ग में जाने के बाद उनको 1 बीघा जमीन हम लिख देंगे। ये मेरा मांग है उनसे, ठगवा गैंग से, कि हमको इस जीवन में 5 कट्ठा जमीन लिख दे। मैं मरने के बाद जब स्वर्ग में जाऊँगा तो स्वर्ग में उनको हम 1 बीघा जमीन लिख दूंगा। वैसा कोई हमको मिल नहीं रहा है, हम अभी तक तलाश में हैं, लेकिन हमको वैसा कोई मिल नहीं। ये भी कहते हैं कि जो मृतक है उनको एक जो मिट्टी का कटोरा होता है, बर्तन होता है, उसमें खाना रखिए और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, उनको मिल जाएगा खाना। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिए? देखिए वो जो है हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने 90% समाज को बताना चाहता हूँ कि वो जो मिट्टी के बर्तन में जो खाना रखवा करके पीपल के पेड़ के पास जो रखवाते हैं, वहाँ खाने वाला कौन होता है? वहाँ खाने वाला कुत्ता और बिलाई या चिड़िया खाता है। यानी कि हमारे पूर्वज को बताता है कि देखो तुम्हारा पूर्वज कुत्ता में जन्म ले लिया है, देखो तुम्हारा पूर्वज बिल्ली में जन्म ले लिया। यानी कि हमको उस संस्कार के माध्यम से, पुरानी पद्धति के माध्यम से हमारे पूर्वजों को अपमान ही अपमान करवाता है। और उस अपमान से हमारा समाज निकले, इसलिए हम लोग संस्कृति मंच के बैनर लगा करके, और वो सब हम लोग नहीं करते हैं। बाल मुंडन करवाने का आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि नरेंद्र मोदी जी की माँ, उनका डेथ हो गया तो नरेंद्र मोदी जी बाल मुंडन नहीं करवाए। रवीश कुमार जो जाने माने पत्रकार है, उनके माँ का निधन हो गया, वो भी बाल मुंडन नहीं करवाए। लेकिन जो गांव की परंपरा है, जो समाज की परंपरा है, उनका मानना है कि अगर बाल मुंडन नहीं करवाते हैं तो बाल में अनटचेबिलिटी रह जाता है। तो इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे आप कहना चाहेंगे? देखिए, बाल मुंडन का मतलब होता है, मंच से भी हमारे पूर्व के साथी कुछ बता के गए हैं कि बाल मुंडन का मतलब होता है बेवकूफ़ बना देना। यानी कि माथा छील दिए, तो माथा छीलने का मतलब है हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर बाल में छुटका है तो मैं कहता हूं कि पूरे शरीर में बाल है, केवल माथा के बाल क्यों छिलाता है? अगर बाल छिलवाना है, जिनको छुटका से डर है, जो लगता है कि नहीं हम बाल नहीं छिलाएंगे तो हमको छुटका रह जाएगा, पूरे शरीर में उनको बाल है, बिना बाल के कोई अंग उनके पास नहीं है, तो फिर पूरे शरीर का बाल क्यों नहीं छिलाते हैं? इसलिए हमारे समाज को बाल के नाम पर हमारे बुद्ध संस्कृति को समाप्त करने के लिए, महामानव गौतम बुद्ध के संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक बाल मुड़ाने का परंपरा थोप दिया, जो हमारे लोग नासमझी में जानकारी के अभाव में आज भी बाल अपना छिला लेते हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बाल नहीं मुड़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने माताजी के श्रद्धांजलि सभा पिछले साल किया, मैं बाल नहीं छिलाया। हमको किसी भी प्रकार के आज तक कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने परंपरा को पुराना मानते हैं कि उनके परंपरा को पुराना मानते हैं? कौन पुराना है? जी नहीं, ये हमारा जो पद्धति जो आप देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति
भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, ये हमारा हजारों वर्ष पूर्व का परंपरा है। हाँ। हजारों वर्ष पूर्व की परंपरा है। धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे जी हैं? नहीं, हम लोग धर्म परिवर्तन, हम घर वापसी करवा रहे हैं। घर वापसी जी हाँ, हम लोग अपने समाज को अपनी पुरानी पद्धति में लौटा करके घर वापसी कराना चाहते हैं, और घर वापसी कराने में बहुत ज़्यादा हम लोग सफल भी हो रहे हैं। अरे हमारा बुद्ध का जो संस्कृति था, बुद्ध का संस्कृति पाली भाषा से चला था, और पाली भाषा को उन्होंने संस्कृत में संस्कारित कर दिया, और संस्कारित कर दिया। और हमारे लोग को लगता है कि न संस्कृत है वो, लेकिन वो पाली भाषा को चुराया हुआ शब्द संस्कृत भाषा। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, ये भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच, ये हमारा वर्षों मतलब कि न जाने हजारों पीढ़ी पहले का परंपरा है। ये नया परंपरा नहीं। मृत्यु भोज का समर्थन करता है क्या मूल जी निवासी नहीं, सांस्कृतिक मृत्यु भोज का समर्थन सांस्कृतिक मंच नहीं करता है। है